इंडस वाटर ट्रीटी पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार में चीनी मंदूब डॉक्टर विक्टर गाओ का पाकिस्तान और चीन को भारत की आबी जारहत का मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने का मशवरा। पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकियां इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। पानी की बेहतर मैनेजमेंट के लिए पाक भारत और चीन पर मुश्तमिल सहफरीकी मुआहदे की तजवीज़। रूसी माहिर डॉक्टर ज़िगोन का सेमिनार से खिताब, कहा खून से पानी को अलग करना मुमकिन नहीं। भारतीय आबी ज़खायर की तामीर से इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा होने का इंतबा। दरियाओं से मुतालिक आलमी मुआहदे को कमज़ोर या सबोताश करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। आलमी कानून और मुआहदों के खिलाफ वर्जी के नताइज सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहते। इसहाक डार ने भारत को खबरदार कर दिया कि ऐसे इक़दामात बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर गैर कानूनी कब्जा या तजावुज़ात हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। जायज़ आबी हुकूक से महरूम करने की कोशिश के संगीन असरात होंगे। पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात हैं। मशवरा है कि भारत जनूबी एशिया के अमन को खतरे में ना डाले और जंग के बीज बोने से गुरेज करे। पानी का रुख मोड़ने या रोकने की भारतीय कोशिश को जंग के मुतरादिफ इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद में सेंतास मुआहदे पर मुनाक़िदा बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। दरियाए सिंध पर करोड़ों अफराद की जिंदगी का इन्हिसार पाकिस्तान की जिंदगी की जमानत है। आमने चाहते हैं लेकिन अपने आवाम के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का सेंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 2 टोक पैगाम दिया। इंडस वाटर ट्रीटी की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत में पायदार अमन मुमकिन नहीं। खबरदार किया, आबी हुकूक को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का कौमी सतह पर जवाब दिया जाएगा। वाज़े किया, जिस तरह आबनाए हुरमस की बंदिश आलमी मईशत को मुतासिर करती है, उसी तरह दरियाए सिंध पाकिस्तान के लिए जिंदगी की जमानत है। Mr. Shehbaz Sharif, Field Marshal Saeed Asim Munir, the Honourable Minister for Defence on various occasions has made it clear that the people of Pakistan have a right to the water of the Indus, and the Indus Water Treaty cannot be amended, revoked, suspended or held in abeyance because it cannot be done unilaterally. इस्लामाबाद में सेंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने दरियाए सिंध 24 करोड़ पाकिस्तानियों की शहरग करार दे दिया। पानी रोकने पर भारत को भरपूर जवाब देने का ऐलान। वाज़ेह किया कि सेंतास मुआहदा यकतरफा ख़त्म करना या उसमें तरमीम मुमकिन नहीं। हर सूरत मुआहदे का दिफा करने के अज़्म का वादा। 100% of our food security depends upon the flow of this water. This is neither a crisis of climate nor a crisis of water. This is a crisis of justice. भारत की वजह से आने वाले सैलाबों से 6000 से ज़ायद अमवात हुई। इतनी जंगों में भी नहीं मरते। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का 2 टोक पैगाम। कहा, असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। मसला मोहलियाती नहीं, इंसाफ का मामला है। खुर्रम दस्तगीर ने वार्निंग दी, भारत करोड़ों जिंदगियों से खेलने से बाज रहे। सेंतास मुआहिदा 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान अमन की अलामत। भारत की जानिब से चनाब बयास लिंक की तामीर गैर कानूनी। कमिश्नर इंडस वाटर कमीशन ने मुआहिदे पर सियासत खारिज अज़ इम्कान करार दे दी। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अहमद बिलाल सूफी का पाकिस्तान और भारत के कानूनी माहिरीन के दरमियान मुकालमे पर जोर। Hence, any intention of taking Pakistan's waters or any measures that are taken is a very, very serious threat to Pakistan's national security, and it constitutes the most vital. पानी पर कब्जे की कोशिश कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा। ऐसा कोई भी इकदाम बुनियादी कौमी मफादात पर बराह रास्त हमला तस्वुर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज का खिताब। मुसन्निफा लॉरी ए वॉटिंगन्स ने सेंतास मुआहदा सिफारतकारी की बड़ी कामयाबी करार दे दिया।
خطاب میں کہا کہ معاہدہ انتہائی مشکل مقصد کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ لوری واٹکنز نے واضح کرایا کہ مستقل انڈس کمیشن عالمی معیار کے مطابق ایک غیر معمولی اور قابل قدر ادارہ ہے۔ پنجاب حکومت کا رواں سال بلدیاتی انتخابات کروانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اکتوبر میں بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ حلقہ بندیوں کی فہرست 17 اگست کو شائع کی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت کشمیر کے انتخابات سے متعلق امور پر گفتگو۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کو کشمیر انتخابات پر اعتماد میں لیا۔ پی پی وفد میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور جے یو آئی وفد میں انجینئر ضیاء الرحمان اور مولانا اسجد محمود شامل۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی قید تنہائی ختم کرنے کی درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ۔ پہلے ہم قابل سماعت ہونے پر فیصلہ دیں گے، اگر درخواستیں قابل سماعت ہوئیں تو ہی نوٹسز جاری کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو کے ریمارکس۔ سندھ ہائی کورٹ میں نیب کی درخواستیں منظور۔ احتساب عدالتوں کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے۔ اربوں روپے کی بدعنوانی کے ریفرنسز دوبارہ احتساب عدالتوں کو منتقل کرنے کا حکم۔ نیب کی جانب سے دائر ریفرنسز اب متعلقہ احتساب عدالتوں میں ہی زیر التوا تصور ہوں گے۔ اینٹی کرپشن یا دیگر عدالتوں میں بھیجے گئے ریفرنسز فوری واپس احتساب عدالتوں میں لانے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کے ایڈوائز پر اوگرا ترمیمی آرڈیننس 2026 پر دستخط کر دیے۔ آرڈیننس اوگرا 2002 کی دفعات 2 اور 3 میں ترمیم سے متعلق جاری کیا گیا۔ وفاق کو گریڈ 21 یا اس سے اوپر کے افسر کو چیئرمین اوگرا کا اضافی چارج دینے کا اختیار مل گیا۔ اسٹیٹ بینک نے بغیر قانونی وجہ مجاز اتھارٹی کی منظوری اور تصدیق کے اکاؤنٹس بلاک کرنے سے روک دیا۔ غیر ارادی اور احتیاطی پابندیوں سے بھی اکاؤنٹ ہولڈرز کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم۔ اسٹیٹ بینک نے عدالتی حکم پر ملک بھر کے بینکوں کو ہدایت جاری کر دی۔ ایران نے دوحہ میں امریکی حکام سے ملاقات کا امکان مسترد کر دیا۔ اگلے چند روز میں کسی سطح پر امریکی حکام سے ملاقات کا منصوبہ نہیں۔ اسماعیل بقائی نے وضاحت جاری کر دی۔ عبوری معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کل قطر کے ساتھ بات چیت ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ دو ٹوک پیغام دیا کہ آبنائے ہورموز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے بیرونی مدد کی ضرورت نہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی مشرق وسطی اسٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر دوحہ میں موجود ہیں۔ تاہم امریکی نمائندوں کی ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں ہوگی۔ قطری وزارت خارجہ کا امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق بیان جاری۔ امریکی وزیر خارجہ اور مشرق وسطی کے لیے نمائندہ خصوصی کی ایران کے ساتھ عبوری ڈیل پر امریکی کانگریس کو پہلی بار بریفنگ۔ مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکاف سے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز اراکین کے ایرانی جوہری ذخائر پر سخت سوالات۔ حتمی معاہدے کا مقصد ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے، جبکہ انتہائی افزودہ یورینیم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آبنائے ہورموز کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پریس بریفنگ۔ اراکین کانگریس کا ایرانی تیل سے اربوں ڈالرز کی آمدنی پر تحفظات کا اظہار۔ عمان نے آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ٹرانزٹ فیس کی مخالفت کر دی۔ ٹرانزٹ فیس کی حمایت نہیں کرتے، تاہم میری ٹائم ماحولیات اور نیویگیشنل خدمات کے عوض رضاکارانہ ادائیگی کے معاملے پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ عمانی وزیر خارجہ کی فرانسیسی ریڈیو سے گفتگو۔ گزشتہ روز مسقط میں عمان ایران مشترکہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایرانی نائب وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا تھا کہ عمان نے بھی آبنائے ہرمز میں فیس وصولی کی حمایت کی ہے۔
वज़ीर आला पंजाब के अपने छत अपना घर प्रोग्राम ने एक और तारीखी संगे मील उबूर कर लिया। 1,66,000 बिलासूद कर्जे जारी कर दिए गए। 1,05,000 से ज्यादा मकानात मुकम्मल। हजारों खानदानों ने रिहाइश इख्तियार कर ली। 28,000 से ज्यादा मकानात की तामीर जारी। घरों की तामीर के लिए 215 अरब 76 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी की गई। 14.5 अरब से ज्यादा कर्जाजात की वसूली हो गई। पंजाब में माहौल दोस्त नकलो हमल का सबसे बड़ा इनकलाब। पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क़याम का संगे मील उबूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुताबिक 5 साल में 5,000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। वाज़ेह किया कि पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की असेंबलिंग शुरू हो गई। पंजाब अब सिर्फ बसें नहीं चला रहा, बसें बना भी रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों, अमन व अमान, गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी के जायजा इजलास। सुहेल आफरीदी का रेप केसेस में मुलव्विस अफराद को इबरत का निशाना बनाने का हुक्म। जिनसी हिरास के केसेस में मुलव्विस अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत। रावलपिंडी में बाल काटने और ज्यादती का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुलजिमा और ज्यादती के नामजद मुलजिम का DNA मैच नहीं हुआ। मुलजिमा ने अपने मुकदमे की पैरवी नहीं की और गायब हो गए। सहाला में पुलिस हिरासत से मुलजिमान के फरार होने में गिरफ्तार 5 अहलकारों समेत 9 मुलजिमान अदालत में पेश। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमान को 20-20 हज़ार रुपए के मिचिल के जमा कराने का हुक्म। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 8 से 10 बच्चे मलबे तले दब गए। बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उमरकोट में स्कूल की दीवार गिर जाने से करीब से गुजरने वाली 3 बच्चियां जाँ बहक। बच्चियों की शनाख्त 13 साला सोगरा, 3 साला रायबा और कनीसा के नाम से हुई। वज़ीर आला सिंध का सख्त नोटिस। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। मुराद अली शाह सूबे भर के स्कूल्स और सरकारी इमारतों की मखदूश दीवारों और इमारतों का फौरी सर्वे कराने का हुक्म। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खैबर पख्तूनख्वा ने जदीद मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी। मोबाइल ऐप के जरिए आवाम अपने पानी का बिल और बकायाजात ऑनलाइन देख सकेंगे। ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई जा सकेंगी। कल से 6 जुलाई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ात में मानसून बारिशों का पहला बाकायदा स्पेल मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और शिमाली बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान। PDMA सिंध का जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। 3 और 4 जुलाई को बालाई सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुख्तलिफ इदारों और ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट रहने और एहतियाती इक़दाम की हिदायत। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में पैराग्वे ने 4 बार की आलमी चैंपियन जर्मनी को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट के सडन डेथ सेशन में हुआ। ब्राजील जापान को और मराकश नेदरलैंड्स को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। पेनल्टी शूट से कबल मराकश के कोच की टीम के साथ कामयाबी के लिए दुआएं। तारीखी जीत के बाद रब के हुजूर सजदाए शुक्र भी अदा किया। पैराग्वे की जीत पर फैंस का अमेरिका और पैराग्वे की सड़कों पर जश्न। ब्राजीलियन शहरियों ने भी जीत को यादगार बनाया। पाकिस्तान के मारूफ ई स्पोर्ट्स प्लेयर अरसलान ऐश ने एवोल्यूशन चैंपियनशिप में 8वीं बार टेकन 8 का टाइटल जीत लिया। लॉस वेगस कन्वेंशन सेंटर में खेले गए फाइनल में अरसलान ऐश ने जनूबी कोरियन रेंचो को 3-2 से शिकस्त दी।
اور سمندر کی گہرائی میں انتہائی خطرناک غار کی کھوج، غوطہ خور دوستوں کو مہنگی پڑ گئی۔ خوفناک مناظر سے بھرپور فلم دا ڈیولز ماؤتھ کا سنسنی خیز ٹریلر جاری۔